हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनिल्स है वो आता है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। जो रिक्तिका होती है वो एक हमारी सेल होती है। सेल में जो खाली जगह होती है उसे ही रिक्तिका या वैक्यूल्स नाम दिया गया। ये हमारी कोई सेल है, इस सेल में और ऑर्गेनिल्स सारे पाए जाते हैं। इसमें माइक्रोबॉडीज भी है, राइबोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे ऑर्गेनिल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो जगह है वो खाली रह जाती है और ये जो फॉर्म है ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर में होती है। इसकी स्ट्रक्चर है वो स्टार लाइक होती है, स्टार की तरह, तारे की तरह दिखाई देती है। तो इसमें ये खाली जगह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही हमारी क्या है, वैक्यूल्स है। इस वैक्यूल्स के अंदर रिक्तिका रस भरा हुआ रहता है जिसे क्या बोला जाता है, सेल सेप रिक्तिका रस। इसमें खाली जगह में रिक्तिका रस है वो भरा हुआ रहता है। ये जो स्टार लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड होती है। एक मेम्ब्रेन एक झिल्ली से ढकी हुई रहती है। इसे क्या कहा गया है, जो चारों तरफ से ढकी हुई रहती है, घिरी हुई रहती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, टोनोप्लास्ट नाम दिया गया है। टोनोप्लास्ट। ये एक साइंटिस्ट आए थे 1885 में, डी वेरीज। इन्होंने ये टोनोप्लास्ट के बारे में बताया कि जो रिक्तिका है वो चारों तरफ से एक घिरी हुई रहती है, उसे टोनोप्लास्ट नाम दिया गया है। ये किससे घिरी रहती है, ये मेम्ब्रेन होती है, कोई झिल्ली होती है, उस झिल्ली से चारों तरफ से घिरी हुई रहती है। ये 1885 में डी वेरीज ने बताया। उसके बाद आता है जो वैक्यूल्स है उसकी खोज है वो किसने की। तो जो हमारा वैक्यूल्स है इसकी खोज है वो 1776 में प्लेन जानी नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने सबसे पहले 1776 में वैक्यूल्स को बताया। इन्होंने सिर्फ एनिमल सेल होते हैं, जंतु कोशिका में, एक प्रोटोजोआ में इन्होंने सबसे पहले देखा था। इसमें सबसे पहले खोज की थी वैक्यूल्स की। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए 1841 में, डुजार्डिन। इन्होंने जो टर्म है हमारा वैक्यूल्स, उस टर्म के बारे में 1841 में डुजार्डिन ने बताया। ये जो नाम है वैक्यूल्स ये डुजार्डिन ने दिया 1841 में। उसके बाद 1842 में एक साइंटिस्ट आए, स्लीडन। इन्होंने प्लांट सेल में सबसे पहले वैक्यूल्स है उसकी खोज की थी। तो स्लीडन ने प्लांट सेल में सबसे पहले वैक्यूल्स है उसकी खोज की थी। इसमें काफ़ी सारे डेटाज हैं, जैसे टोनोप्लास्ट के बारे में किसने बताया, इसकी एनिमल सेल में किसने खोज की, फिर इसकी प्लांट सेल में किसने खोज की, और फिर जो ये टर्म है हमारा वैक्यूल्स ये किसने दिया। अब जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, एक इमेच्योर सेल होती है, उसमें बहुत सारे जो वैक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं छोटी छोटी फॉर्म में। लेकिन जब मैच्योर सेल में वो बदल जाता है, हमारी जो सेल है वो इमेच्योर से मैच्योर हो जाती है। इमेच्योर जो सेल होती है उससे जब वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाती है तब जो वैक्यूल्स है उनकी मात्रा है वो कम हो जाती है। जैसे इमेच्योर फॉर्म है तो इसमें बहुत सारी वैक्यूल्स है, बहुत सारी वैक्यूल्स रिक्तिकाएं पाई जाती है। लेकिन जब मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाता है तब सेल के अंदर जो ये वैक्यूल्स है इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये है वैक्यूल्स, सिर्फ इतना ही है वैक्यूल्स के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रोसोम केंद्रकाय। तो जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं और प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो वैक्यूल्स है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। और ये क्या होती है, खाली जगह होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रोसोम
केंद्रकाय। जो सेंट्रोसोम होता है वो भी बोथ एनिमल एंड जो प्लांट सेल होती है दोनों में प्रेजेंट होता है। दोनों एनिमल और प्लांट सेल है उनमें प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रोसोम है, ये होता क्या है, केंद्रकाय है वो होता क्या है, ये सेल है, सेल में ये हमारा केंद्रक है, ये केंद्रक है, इसके दोनों साइड में ये क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स है, सूक्ष्म नलिकाएं, इनको क्या बोला जाता है, माइक्रोट्यूबुल्स। सूक्ष्म नलिकाएं, ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, जो हमारा ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसको क्या करती हैं, ये कुछ इधर खींचती हैं कुछ इधर खींचती है, तो ये दोनों साइड में खींचने का काम करती हैं, जिससे ये क्या दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या करता है, हमारा सेल है, सेल की जो डिवीजन होती है उसमें हेल्प करता है। तो सेंट्रोसोम है, उसका एक काम तो क्या हो गया, ये करता है हेल्प इन सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एक केंद्रक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है, और ये डिवाइडेशन होता है, ये किसकी वजह से होता है, माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से होता है, सूक्ष्म नलिकाओं की वजह से होता है। इसके बाद इसका दूसरा काम आता है कि ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं ये क्या करती हैं, साइटोस्केलेटन का काम करती है। साइटोस्केलेटन होता क्या है, साइटोस्केलेटन मीन्स होता है सेल है उसका ढांचा, उसका निर्माण करने का काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं, सेल का ढांचा बनाने का काम करती हैं। तो सेंट्रोसोम का दूसरा काम क्या होगा, ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन का काम करता है, मीन्स ये सेल का ढांचा बनाने का काम करता है। ऐसे हमारा जो केंद्रकाय है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे जितने भी ऑर्गेनील्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं हम टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है टैक्सोनॉमी, हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी है उसको अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण दिया, अलग अलग जगत के बारे में बताया। तो सबसे पहले कार्ल लिनियस नेम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी है उसके बारे में बताया। तो उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है, कार्ल लिनियस है, उसको टैक्सोनॉमी का जगत कहा जाता है। इन्होंने क्या की थी, कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचर। ये बुक कार्ल लिनियस है, इन्होंने लिखी थी। इस बुक में इन्होंने बताया कि जो हमारा जो टैक्सोनॉमी है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये उन्होंने बताया। तो कार्ल लिनियस ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब इन्होंने टू क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी दिया। टू किंगडम, दो जगत का वर्गीकरण दिया इन्होंने। वो दो जगत हैं वो कौन से थे, एक था हमारा एनिमल किंगडम
और सेकंड था प्लांट किंगडम। कार्ल लिनियस है, वो क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, जनक है टैक्सोनॉमी के। उन्होंने बुक लिखी थी सिस्टमा नेचर। इसमें बताया था कि जो हमारा ये टैक्सोनॉमी है इसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया गया। इन्होंने दो जगत दिए, एक था प्लांट एनिमल किंगडम जंतु जगत, दूसरा था प्लांट किंगडम पादप जगत। इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए थे आर.एच. व्हीटकर। दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे? आर.एच. व्हीटकर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि टैक्सोनॉमी है उसको 5 जगत में 5 किंगडम है, क्लासिफिकेशन है वो दिया। तो 5 किंगडम है, वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटेस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ था एनिमल एंड फिफ्थ क्लासिफिकेशन दिया प्लांट किंगडम। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसी टैक्सोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मीन्स इन्होंने क्या दिया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो वो 3 किंगडम में कौन कौन से थे? फर्स्ट था एनिमल, सेकंड प्लांट एंड थर्ड था प्रोटिस्टा। इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, वो अलग अलग वर्गीकरण दिया। सबसे पहले कौन आए? कार्ल लिनियस आए। उन्होंने क्या दिया? 2 जगत दिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया। वो 2 किंगडम कौन से थे? एनिमल और प्लांट। फिर आए आर.एच. व्हीटकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया। उस 5 में क्या थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट किंगडम। ये आगे हम बताएंगे क्या क्या होता है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए अर्नेस्ट हैक्कल। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एनिमल, प्लांट एंड प्रोटेस्टा। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया? तो 5 किंगडम आएगा, पूछा जाएगा तो आर.एच. व्हीटकर ने दिया। 2 क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया? कार्ल लिनियस ने। एंड जो 3 किंगडम था वो किसने दिया? अर्नेस्ट हैक्कल ने। थैंक यू। आज की हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके